जितेंद्र शर्मा जीएस और कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई की घोषणाएं। मतलब 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के संदर्भ में ये घोषणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः बीइंग ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। पहले इसकी घोषणा थी, बैंक्स विल नॉट पे एनी फर्दर डिविडेंड्स, मीन्स दैट बैंक अपने कस्टमर को किसी प्रकार का लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे, ऐसा पहला अपनी घोषणा में आरबीआई ने कहा है। दूसरा इसकी घोषणा थी, द रिजर्व बैंक हैज अनाउंस्ड एन असिस्टेंस ऑफ ₹50,000 crore फॉर द नॉन बैंकिंग सेक्टर टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द सिस्टम। 25,000 will be given to NABARD, 15,000 to SIDBI, and ₹10,000 crore will be provided to the National Housing Bank. Means that आरबीआई ने नॉन बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्षेत्रों में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की सहायता की घोषणा की है। 50,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की, जिसमें 25,000 करोड़ नाबार्ड को, सिडबी को 15,000 करोड़ और नेशनल हाउसिंग बैंक को भी 10,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। ये अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आज आरबीआई ने किया है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, the RBI has cut the reverse repo rate by 25 basis points, announcing new steps. Reverse repo rate reduced to 3.75% from 4%। यानी आरबीआई ने अपना नई घोषणा करते हुए रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अतः रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है। अतः इस दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर यहां पर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। याद रहे, आरबीआई बैंकों से पैसा जिस रेट पर उधार लेता है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अतः जब रिवर्स रेपो रेट की दर कम हो गई है तो ऐसे कंडीशन में बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं देंगे, अतः बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आरबीआई ने की है। अगला देखिए, इसने अनाउंसमेंट किया है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास said that despite the corona crisis, India's foreign exchange reserve stood at $476.5 billion। मतलब आरबीआई ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $776.5 बिलियन है, जो अपने आप में हमारे रिजर्व को बताता है कि फॉरेन रिजर्व वर्तमान में इतना है। अतः भारतीयों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने की घोषणा आरबीआई ने की है। अतः यह अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अनाउंसमेंट देखिए, ग्लोबल बिजनेस इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 13 to 32%। यानी कि आरबीआई ने कहा है कि ग्लोबल बिजनेस में कोरोना संकट के कारण 13 से 32% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इसने अपनी घोषणा में यह कहा। दूसरी तरफ आरबीआई ने अपनी घोषणा में यह भी कहा, द आईएमएफ जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया इज 1.9%, द हाईएस्ट अमंग द G20 कंट्रीज। यानी आरबीआई ने कहा कि भारत के लिए आईएमएफ का जीडीपी वृद्धि अनुमान 1.9% है, जो G20 देशों में सबसे अधिक है। यानी आईएमएफ भारत की ग्रोथ दर 1.9% बता रहा है, जो G20 देशों में सबसे अधिक है। अतः ये आरबीआई ने आज नई घोषणा आज की। अतः अर्थव्यवस्था को तेजी से ट्रैक पर लाने के लिए अब इसमें नए कारगर कार्य किए जाने चाहिए। अगला देखिए, शक्तिकांत दास said that export declined by 34.6% in March,
much higher than the global financial crisis of 2008-2009. Automobile production in March is sharp decline in sales. Power demand has also fallen sharply. यानी यहां पर बताया है कि मार्च में निर्यात 34.6% घटा, जो 2008-9 के वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में कहीं अधिक है। मार्च में ऑटोमोबाइल उत्पादन बिक्री में तेजी से गिरावट आई है। यहां तक कि आरबीआई ने माना है कि बिजली की मांग में भी तेजी से गिरावट आई है। अतः आरबीआई ने ये जो घोषणाएं की हैं, ये अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः बीइंग ए स्टूडेंट आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।